हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन 60 होना चाहिए, और यदि वो 20, 25, 30 तक पहुंच जाए तो कभी भी आदमी की मौत हो सकती, इतना खतरनाक होता है। कुछ ऐसे ही हुआ रेखा जोशी के साथ। इसको 21 जून और 2020 को अटैक पड़ा, और फिर डॉक्टर ने बोला अभी एंजियोग्राफी कराओ, एंजियोप्लास्टी कराओ या बाईपास कराओ, और इजेक्शन फ्रैक्शन चेक करवाए तो कितना मिला? 30 था। 30 और 35, फिर 35 हो गया था। तो 30 से फिर आगे बढ़ा 35, 40, 50 और अब 50, फिर 60। अब कितना हो गया? 60 है, और 68 से जी रही है। ना बाईपास, ना एंजियोप्लास्टी, ना पेसमेकर। और मैंने एंजियोग्राफी भी नहीं करने दी क्योंकि अपना हार्ट को छेड़छाड़ने नहीं दिया इसने, बड़ी हिम्मत। लेकिन इसका बेटा बड़ा अच्छा, क्या नाम बेटा? जो कृष्णा जोशी। जो कृष्णा। ये लो, माँ की सेवा की, रोज ये लौकी का जूस पिलाता था, लौकी का जूस, सब चीज का जूस, और कार्डियोग्रेट हृदयामृत ले रही थी। और कुछ डॉक्टर दीपक भंडारी जी पतंजलि, जो अपने पतंजलि के चिकित्सालय के डॉक्टर, उनकी बात मानी इसने। और अभी और भी तो था तेरे को, बीपी, शुगर, थायराइड, लो ये भी थे, और वेट भी होगा। वेट बहुत था। अब ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हाथ मेरा इधर उधर फ्रोजन शोल्डर, पूरा फ्रोजन शोल्डर, ये क्या पता। तो बीमारियों का घर थी, अब हाथ उठा, अरे लो क्या बात है, तेरा तो कायाकल्प हो गया पूरा। बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक, अब तो मुक्तावटी की भी जरूरत नहीं शायद। मुक्तावटी तो नहीं ले रही हूँ अब, लो उसका उसका भी नॉर्मल है ना। मुक्तावटी भी छूट गई, पहले एलोपैथी से आयुर्वेद में शिफ्ट करते हैं। कहीं जाओ ना, कोई भी महक आएगी, उससे ब्रीदिंग हो जाती थी, वो खत्म हो गया मेरा लो 2 साल से। बीपी ठीक, शुगर ठीक, थायराइड ठीक। बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मदनाशय मधुरेट, थायराइड के लिए थायरोइड आदि देते हैं। अब तो इसको कोई जरूरत नहीं, अब बस जो सीखा उसको कंटिन्यू कर। हाँ वो कर रही हूँ। चलो, बहुत प्यारी बहन है हमारी। ये बहुत बड़ी बात है, आपको जब ये लाभ हो जाता है ना, एक कदम नहीं चल सकती थी। मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी, मैंने कहा कि मैं तो मर जाऊँ, और सोई भी नहीं। और वो इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने से होता और है। सोई भी नहीं। उन्होंने कहा जब इको कर रहे थे ना, तो उसमें इको भी नहीं हो पा रहा था। लो इतनी बुरी हालात से निकल कर के आई है, तो मैं कहता हूँ योग मृत संजीवनी विद्या है। ये तो कहते हैं ना, एक तरह से मुर्दा लाश जैसी हो गई थी, और इसकी भी हालत वैसी थी। तेरे को क्या था? मुझे हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 5.5। इसका भी नाम मंजू। बीपी बहुत ज्यादा था, शुगर जो है 550 थी, तो डॉक्टर ने मुझे बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन 5.5। डॉक्टर ने बोला चलने फिरने में भी दिक्कत नहीं, चल तो फिर सकती नहीं थी। और वजन कितना था? वजन था 97.6। ओहो, सेंचुरी लगाने से चूक गई, बस अब वहां से रिवर्स हो गई। हाँ, अब 82 पे आ गई हूँ। 82 पे, और अभी 62 पे आ जाएगी। हाँ, अभी और मेरे करना जैसे है हो मुझे, जाएगी। बिल्कुल। हाँ? हाँ, मेरा जो फाइब्रो स्कैन था, बाद में हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो पता चला लिवर सिरोसिस भी है। लो लिवर सिरोसिस भी ठीक कर लिया। लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस तो आज हमारे पास में पंकज, 300 था। अजय सब लाइव एग्जांपल हैं जिन्होंने लिवर सिरोसिस को ठीक करके लिवर ट्रांसप्लांट और से अपनी जॉब कंटिन्यू करती हूँ। पहले बच्चों ने बोल दिया था जॉब छोड़ दे, क्या चीज? जॉब छोड़ने के लिए बोल दिया हाँ, था। जॉब छोड़ने के लिए बच्चों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, जॉब नहीं करोगे। मैंने उनसे प्रॉमिस करा था कि नहीं, मैं जॉब रहते रहते और अपने आप को ठीक करके पहले दिखाऊंगी। जॉब छोड़ने के लिए बोल दिया था, जॉब में रहते रहते ठीक कर लिया। ठीक कर लिया। ये तेरी बहन तेरी बड़ी प्रेरणा। ये मेरी बहन बड़ी प्रेरणा, ये मुझे यहाँ से जिंदा, मतलब करके डेड बॉडी ले गई। उठा के लाई थी और अच्छे से जिंदा करके ले जा रही है। बड़ी प्यारी बहन है, बहुत प्यारी बहन है। तेरे से बड़ी है ये मेरे से बड़ी है, लेकिन मेरे माँ बाप भाई तीनों का रूप इसमें मित्र, बहन, हाँ, हाँ, सखी सखा सब कुछ मेरी ये है। तुम माता मैं इनसे पिता बहुत उम्मीद, और बहुत आज से नहीं है, अभी तो बीमार हुई है। ऐसे भाई बहनों में सब में प्यार हो जाए तो कितना अच्छा रहे। बचपन से बहुत प्यार करती हूँ। जब इसकी शादी हो गई चली गई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब मैं कानपुर में थी, 4 बजे अगर कोई रिक्शा आती थी तो मुझे ये फील होता था कि मेरी बहन आई है। हाँ, मुझे बहुत इससे शुरू से ही लगाव है। इतना लगाव मैंने कभी किसी से, अपने बच्चों से बहुत लगाव करती हूँ। हाँ, वो तो। हाँ, और हस्बैंड से? उन्होंने बोला था मुझे, अरे हस्बैंड का तो बोला ही नहीं, हाँ, भूल गई सब कुछ हस्बैंड ने। तो ये, और तूने क्या क्या ठीक कर लिया, क्या नाम है? बाबा जी, मेरे वेरिकोज वेन्स थी, वो मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। और मुझे थायराइड, और मेरे को सर्वाइकल बहुत था, थायराइड, सब कुछ मेरा बिल्कुल अब नॉर्मल रहता है। योगा करती हूँ। उम्र कितनी तुम्हारी? मेरी उम्र है 57। लो,
तो वो मेरी छोटी बहन है, ये भी मेरे से बस अभी तो तुम दोनों ही छोटी होगी अब तो। हाँ? लो, लेकिन ये दोनों बहनें देखो योग करके। जी ये बहुत जब बीमार हुई, इसको मैं हॉस्पिटल से छुट्टी करा के लेके आई थी। हॉस्पिटल में एडमिट थी और इसका ऑपरेशन कराने के, ट्रस्ट करते हैं। ऑपरेशन करने के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसे इंसान हो जाए ना तो धरती कितनी अच्छी हो एक बार जाए। योग ग्राम चल और बिल्कुल ठीक हो जाएगी इधर बाबा बैठ। जी के शरण में। ये भी इधर टुकुर टुकुर देख रही है, ये भी डॉक्टर है। किसकी डॉक्टर है तू? मैं प्रोफेसर हूँ प्रोफेसर केमिस्ट, गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज कानपुर में, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री। अब इसने अपने बॉडी की भी केमिस्ट्री अच्छी कर ली है। क्या क्या ठीक किया तूने? मैंने थायराइड ठीक किया और है आर्टिकेरिया, और अर्टिकेरिया जो मुझे आर्टिकेरिया पिछले जिसको 30 सीत सालों पिता से छपा था, की सब पूरी सूज जाती थी सिर से और पैरों खुजली तक मस्ती थी। बहुत ज्यादा खुजली, ऐसा लगता था नोच ले पूरा शरीर। लेकिन वो मैंने यहाँ 5 दिन से आकर के कोई दवाई नहीं खाई है, जो मैं रोज क्या खाती? सिट्रीजिन ओ, एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक मैंने 5 बस दिन अब यहाँ से जो नहीं खाना खाई है। पीना जीना सीख रहे हो ना, इसको कंटिन्यू कर लेना मेरी डॉक्टर बिल्कुल बहन। बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये तू छोटी है कि बड़ी है इससे? ये मेरी बड़ी बहन है। ये बड़ी बहन है। सब इसको कहते हैं आपकी बेटी है। 10 साल छोटी है मेरे से। 10 साल छोटी है। हाँ मैं सबसे बड़ी हूँ, बीच में एक भाई है, एक बहन है। हाँ, फिर ये लेकिन देखो एक दूसरे ने सहायता करके तेरे को भी उभार दिया। तेरे को क्या क्या हो गया था? मेरे को बीपी हो गया था रिटायरमेंट के बाद, आपको बताया था मैं। हाँ, केंद्रीय ये विद्यालय ना में टीचर ये थी। बीपी रिटायरमेंट के बाद मैं कहता हूँ एक बार तो योगग्राम निरामय पतंजलि वेलनेस मेरे पास आ जाओ। नहीं तो रिटायरमेंट के बाद ना आदमी ऐसे ही बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत चीजों से मैं तो गुजरने हमेशा लगता के लिए आना चाहती हूँ, अपने स्कूल में लगवा दीजिए। है। ये ठीक है। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है? मैं प्राइमरी में थी, छोटे छोटे बच्चों। हमारे पास तो बहुत छोटे छोटे बच्चे 3+ हैं, ठीक है। 3, 4, 5 साल के। क्या क्या सब्जेक्ट? सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है। हिंदी की मेन थी, हिंदी और मैथ्स लेती थी। क्या बात है। अब क्या तेरे बीपी का क्या हुआ? बीपी की दवाई अभी 1 महीने से बंद कर दी, लो, बीपी की दवाई फेंक दी। फेंक दी बिल्कुल। मुक्तावटी थायराइड थोड़ी की दिन तो ली थी? खाई नहीं थी। मुक्तावटी थोड़ी दिन ली? नहीं, वो नहीं ली थी। लो। उन्होंने एलोपैथिक लगा दी थी, वो भी छोड़ दी। नहीं तो मैं तो एलोपैथी से पहले आयुर्वेद में शिफ्ट करता हूँ, फिर मुक्तावटी बंद कराता हूँ। इसने तो ली नहीं। और थायराइड की भी दवाई नहीं ली। थायराइड की नहीं तो धनिया का पानी, थायरोग्रिड भी नहीं लिया। वो तो सिंहासन और अनुलोम विलोम इससे ही मैंने। और ये भी दबाया। ये बड़ा अच्छा है। हाँ ये जो आप थायराइड। बताते हैं, हाँ जी ये करती हूँ। लो, थायराइड ठीक कर लिया। बस घुटने में थोड़ी दिक्कत है। ये भी निकल जाएगा। सारा शरीर रिजुविनेट हो जाता है। देखो ये सब सामने स्वामी देख रहे हो जी, ना। अब प्रति वर्ष हम लोग यहाँ पर आया करेंगे। ये इतना तो लगा अच्छी है बात। कि मैं प्रति 5 साल वर्ष से प्रतिवर्ष आते हैं। पहली बार आए हैं। वो और खूब जाके प्रचार करना योग का। हाँ वो तो हम लोग स्कूल में हम कराते थे। मैं क्लास में घुसती थी, ओम का उच्चारण 3 बार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने बच्चे होते थे, मैम आज ओम का उच्चारण नहीं कराएंगी। क्या बात है। उससे ना कितना एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स आती है। करते थे। क्या बात है, बढ़िया स्वामी चल जी रहा है। मेरे 15 लोग तैयार हो गए अगले ट्रिप में आने के लिए। क्या बात है। ये है योग की महिमा। अब तो ये सिरोधारा करा करके शिरोधारा मैंने अभी करवा आनंद आया ना। बहुत आनंद आया। और यहाँ जो वाइब्रेशंस है ना वो बहुत ही पवित्र हैं। जो वाइब्स बोलते हैं ना अंग्रेजी में। पॉजिटिव वाइब्स है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है पूरे शरीर में, ऐसा लगता है। और नेगेटिविटी इधर 7 दिन से है आ ही नहीं रही है कि कोई नेगेटिव थॉट आ रहा हो, ऐसा ये कुछ ब्रह्मांड ना सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है। जैसे हम थोड़े से अंतर्मुखी होते हैं ना, जी। तो इस ब्रह्मांड की दैवी शक्तियों से हम आशीषित, आप्लावित, एकदम उनसे पूरे ऊर्जान्वित हो जाते हैं। और ये यहाँ महसूस होता है। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, ऐसा फील हो तो रहा है। ये सब ऊर्जा का संचार सब में हो। देखो ये जो दृश्य जगत है ये बड़ा महिमाशाली है, बड़ा शक्तिशाली है। लेकिन इस मूर्त, ये तो 1% में, अमूर्त इसके पीछे 99%। जब योग करते हो तो ये मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त सबके साथ आपका एक बहुत अच्छा सामंजस्य हो जाता है और जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरा सबसे यही आह्वान है, आओ योगम शरणम गच्छामि को अपनाओ।